भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई आंदोलन हुए, लेकिन एक आंदोलन ऐसा था जिसने भारत के किसानों को पहली बार अपनी आवाज दी। इसी आंदोलन ने महात्मा गांधी को केवल एक नेता नहीं बल्कि जनता का सच्चा मार्गदर्शक बना दिया। इस ऐतिहासिक आंदोलन का नाम था चंपारण सत्याग्रह। सन 1917 चंपारण वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। ब्रिटिश शासन के समय ये क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ये इलाका नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यही नील किसानों के लिए शोषण और अत्याचार का कारण बन गई। अंग्रेज नीलहे किसानों पर तिनकठिया प्रथा थोपते थे। इस प्रथा के अनुसार किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती से मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती थी, किसानों को बहुत कम मूल्य मिलता था और धीरे धीरे किसान कर्ज और गरीबी में फंसते चले गए। जब जर्मनी में कृत्रिम नील का निर्माण शुरू हुआ, तब प्राकृतिक नील की मांग कम हो गई। इसके बाद अंग्रेज नीलहों ने किसानों से जबरन मुआवजा वसूलना शुरू कर दिया। अत्याचार और बढ़ गया और किसानों का जीवन पूरी तरह संकट में आ गया। चंपारण के किसानों की इस दुर्दशा को देश के सामने लाने वाले व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। वर्ष 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से कहा कि वे स्वयं चंपारण आकर किसानों की स्थिति देखें। लगातार आग्रह के बाद महात्मा गांधी ने चंपारण जाने का निर्णय लिया। अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे और किसानों से सीधे संवाद शुरू किया। ये बात ब्रिटिश प्रशासन को पसंद नहीं आई। ब्रिटिश अधिकारियों ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी नहीं झुके। उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। अदालत में गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून अन्यायपूर्ण है। ये घटना भारत में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के प्रथम प्रयोग के रूप में देखी जाती है। जनता का समर्थन लगातार बढ़ता गया और अंततः सरकार को मुकदमा वापस लेना पड़ा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया। इस समिति में गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। गांधी जी ने हजारों किसानों के बयान दर्ज किए और अंग्रेज नीलहों द्वारा किए जा रहे शोषण को प्रमाणों सहित उजागर किया। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर तिनकठिया प्रथा समाप्त कर दी गई। किसानों को राहत मिली और 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया। ये किसानों की एक महत्वपूर्ण नैतिक विजय थी। चंपारण सत्याग्रह केवल एक आंदोलन नहीं था, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदलने वाला एक ऐतिहासिक मोड़ था। इस आंदोलन से गांधी जी राष्ट्रीय नेता बने और किसान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। चंपारण सत्याग्रह ने ये सिद्ध कर दिया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी बड़े से बड़ा अन्याय समाप्त किया जा सकता है। यही चंपारण सत्याग्रह की सबसे बड़ी विरासत है।